धार्मिक स्थानों पर जाकर के आप ईश्वर से वो तमाम चीजें मांग रहे हो जिस चीजों का अभाव आपके जीवन में है। आप पद मांगते हो, प्रतिष्ठा मांगते हो, सरकारी नौकरी मांगते हो, सुंदर पत्नी मांगते हो, बेटा मांगते हो, बेटी मांगते हो, इसलिए मांगते हो, आपको यह लगता है कि ये तमाम चीजें आपको खुशी देंगी, आपको सुखी कर देंगी। फिर भी क्यों दुखी हो आप? आपने जो जो ईश्वर से मांगा, ईश्वर ने आपको वो तमाम चीजें दी, फिर भी आप दुखी हो। आपको यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आपका मन अशांत इसलिए है क्योंकि आपने ईश्वर के मर्म को समझा ही नहीं है। आप ईश्वर से मांगते रहे, ईश्वर को नहीं मांगा। से में और को में अंतर होता है। जब आप ईश्वर से मांग रहे हो इसका मतलब है कि ईश्वर से आकर्षण है आपका, और जब ईश्वर को ही मांग लोगे इसका मतलब प्रेम है आपको। जब आपको ईश्वर से प्रेम होगा तो आप मांगोगे नहीं बाहरी चीजें ईश्वर से। आप समझिए, ईश्वर से आप तमाम चीजें मांग रहे हो, इसका मतलब ईश्वर से प्रेम नहीं है। आप ईश्वर से ये तमाम चीजें इसलिए मांगते हो क्योंकि आपको यह लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर भी सुखी नहीं हो रहे हो। बड़ा घर मांगा आपने, आपको लगता था बड़े घर में मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर भी दुखी हो। सोफा सेट आपके पास है, टीवी सेट आपके पास है, फिर भी आप अपसेट हो। आप देखिए, आप पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, इस उम्मीद में रखते हो कि आप ईश्वर को खुश कर दोगे। जब आप खुश करने के लिए तमाम चीजें रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ये मान चुके हो कि ईश्वर आपसे नाराज है। आप ईश्वर को पुकारते रहते हो, इसका मतलब ये है कि आप ये मान चुके हो ईश्वर आपसे दूर जा चुका है। और जब आप ईश्वर से न मांग करके ईश्वर को ही मांग लोगे, आपका मन अशांत नहीं रहेगा। आपको धार्मिक स्थानों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस कमरे में आप रहोगे आपको यह लगेगा श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं है, भगवान शंकर मेरे साथ नहीं है, श्री राम मेरे साथ नहीं है। आपको वो साथ में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप उनसे मांगते हो। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें आपके कष्टों को दूर कर देंगी, फिर भी आप दुखी हो क्योंकि आप ईश्वर से मांग रहे हो, ईश्वर को नहीं मांग रहे हो।